हेलो एवरीवन, आज हमारी सीटेट की फिफ्थ क्लास है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हमने 2019 जुलाई से लिया है। तो शुरू करते हैं। हमारी साइंस पेडागोगी की क्लासेस हैं। ओके, साइंस पेडागोगी पीवाईक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मायरा साइकिलिंग करके जो अपने फ्रेंड के घर जा रही है जो कि 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां पे जा रही है, लेकिन रिटर्न होते वक्त उसकी स्पीड कितनी हो रही है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है उसकी कितनी होगी। उसके बाद इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, आपका यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमारे पास टाइम तो है नहीं, और टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारा टाइम फर्स्ट 5 किलोमीटर है, स्पीड उसकी कितनी थी आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। ये टाइम वन हुआ आपका, क्योंकि रिटर्न करते वक्त उसका क्या टाइम था ये बताना है आपको। रिटर्न करते वक्त उसका 5 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है टोटल टाइम कितना लगा है उसको जाने में और आने में। तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 5/12 प्लस 5/8। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, 5/8, 12 और 8 का एलसीएम कितना आता है आपका, 24 आएगा। पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम आया आपका 24। तो यहाँ पे आएगा 24, और आपका 10 प्लस यहाँ पे आएगा आपका 15। तो 25/24 उसका टोटल टाइम जो है लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखेंगे हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना था, 5 प्लस 5 कितना हो जाता है आपका 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम आपका कितना है 25/24। ये 24 आपका ऊपर आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 24/25। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 48/5, 5 9 जा 45, एंड 5 6 जा 30। तो 9.6 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी, आपकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। इसका आंसर 9.6 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो सही होगी। अब आता है आपका 62 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, बताना है इसमें डिस्टेंस के लिए कौन कौन सी यूनिट्स है। मीटर डिस्टेंस की यूनिट है, लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन जो हर्ट्ज है आपके वो किसकी है, फ्रीक्वेंसी की। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। क्यूबिट आपका डिस्टेंस हो गया, ईयर कोई यूनिट नहीं होती है, लाइट ईयर यूनिट है। सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग। क्यूबिट आपका डिस्टेंस है, मीटर भी आपका डिस्टेंस के लिए, और लाइट ईयर भी आपका डिस्टेंस के लिए होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है, फोर्थ वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हर्ट्स आ रखा है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, समीर जो है अपने मार्बल को जो है 3 डिफरेंट सरफेस पे जो है स्प्रेड कर रहा है। एक तो आपकी सेलोफेन शीट, कारपेट, न्यूज़पेपर। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मार्बल का, मार्बल के ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। अब फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे रफ सरफेस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखना होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, मतलब बढ़ता करा, छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, तो इंक्रीजिंग। अब न्यूज़पेपर में जो है सबसे ज्यादा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स, सेलोफेन शीट में सबसे कम होगा, और कारपेट में उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कारपेट आना चाहिए, सेकंड पे न्यूज़पेपर है, थर्ड पे सेलोफेन, क्योंकि सेलोफेन जो शीट होती है वो पॉलिथीन टाइप होती है, बहुत स्मूथ होती है। तो सबसे कम जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा सेलोफेन में होगा, लेकिन ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मतलब सबसे कम किस में है, आपका सेलोफेन में, जो कि आपके इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है। और फिर आपका आएगा न्यूज़पेपर में, जो कि इसमें है हमारा, थर्ड कारपेट। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अब आता है आपका 64th क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट जो है लीनियरली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है मूव कर रहा है, इफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड। ये आपका टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ होगा।
ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है मूव कर रहा है। तो अगर टाइम जो है एक्स एक्सेस पे जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या करेगी, जब भी जो है आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसकी जो है स्ट्रेट लाइन आपके जो है क्या आती है, ग्राफ बनता है। तो देख लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट पैरेलल टू वाई एक्सिस, नहीं होगा। The distance time will be a straight line parallel to y-axis. No. फर्स्टली हमें आपको बताना है कि एक तो वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमारा इन दोनों में है, और क्योंकि ये लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट ईयर 2018 में भी पूछा गया था। पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स है वो पैराफिन वैक्स भी है, बिटुमेन भी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है, लेकिन जो है इसका कोक नहीं है। कोक जो है आपका कार्बन प्रोडक्ट है, ठीक है। कोक जो है एक हाई कार्बन कंटेंट है जो कि कब बनता है, हीटिंग कोल, कोल करने, हीटिंग ऑफ कोल से बनता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। पता होना चाहिए आपको ये भी कब बनता है, तो इसका कोक जो है आपका सही आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट, एक मैन जो है एक मैन प्लास्टिक बॉटल, वुडन स्पून और मेटेलिक स्पून जो है क्लोज रूम में रख रहा है पूरे रात के लिए। द रूम टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस होगा। इन द मॉर्निंग ही रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट एज T1 T2 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब कि तीनों का टेम्परेचर में क्या आपको देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो मेटेलिक स्पून है उसकी मेटल जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब हीट कंडक्ट वो जो है आसानी से बहुत ही कर लेता है। तो सबसे पहले जो 30 डिग्री को वो करेगा अटेन, वो आपका T3 करेगा। ओके, T3 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर आपकी जो है वुडन स्पून की होगी और फिर मेटेलिक प्लास्टिक बोतल की। तो आपका आएगा T3 का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, T2 का, फिर T1 का। ओके, तो आपका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट होगा। Which of the following organism can prepare their own food by photosynthesis? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस हमारे कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स के साथ साथ जो है एल्गे भी जो है ये प्रोसेस करते हैं, और कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज हैं जो कि करते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन रॉन्ग होंगे वो फंगाई भी नहीं करता है, ऐसे राइजोबियम भी नहीं करता, ना ही आपके वायरस करते हैं। ओके, सर्टेन बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड आपके एल्गे करते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर है पोलर बेयर अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, जो है वो कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं पोलर बेयर। जैसे कि आपको पता है उनकी जो स्किन के नीचे है फैट जमा होता है उसकी वजह से, ठीक है। दूसरा उनके फर होते हैं, ठीक है। तीसरा आपको देखना है वाइट फर, फ्लैट फीट, फ्लैट फीट तो नहीं आएगा इसके अंदर, फैट अंडर स्किन, ठीक है। वाइट फर, लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज का क्या फायदा है उनका, जो वो स्नो है उसमें इजीली जो है वॉक कर पाएंगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है सबसे सही रहेगा आपका। फ्लैट फीट उनके कुछ फायदा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो फ्लैट फीट से क्या करते हैं, वॉक करेंगे स्नो पे, तो वो वॉक नहीं, वो नीचे धस जाएंगे, ठीक है। तो ये उनका होता ही नहीं है फीचर, ठीक है। उनका फीचर क्या होता है, लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज, फैट अंडर स्किन एंड वाइट फर। ओके, नाउ 69th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। इनमें से जो है कौन से जो मटेरियल्स है वो आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके मिल्क में। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, आपके प्रोटीन भी जो है प्रेजेंट होता है उसमें, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और आपका विटामिन डी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है एंड विटामिन डी प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका वन ऑप्शन जो है करेक्ट आएगा। अब आता है द नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन अप्लाई। जब कभी आपको चोट लग जाती है एज ए एंटीसेप्टिक, उस पर पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाया जाता है, नॉन मेटल होता है वो। तो उसके अंदर क्या कौन सा नॉन मेटल है वो, तो ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर। इसका सही आंसर जो है आपका आयोडीन है, जिससे हम आयोडीन टिंचर भी बोलते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोडीन टिंचर, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है।
आज की क्लास में हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे आगे वाले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज